इस वक्त स्थानीय पार्षद योगिता जी हमारे साथ हैं। कलकाजी में जो एक घटना घटी है जिसमें एक शख्स की मौत हो गई पेड़ गिरने के बाद और उनकी बेटी नाजुक हालत में है, उनसे ही जानते हैं। मैम, आप स्थानीय पार्षद हैं, ये जो घटना घटी है उसके पीछे की असली वजह आपको क्या लग रही है? आप तमाम मीडिया कर्मियों को इंटरव्यू दे रही हैं, आप बता रही हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है। क्या ये पेड़ गिरना प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आपको लगता है? मैम, ये 100% प्राकृतिक आपदा है। कल की मैंने यहाँ प्लॉग रन किया था, पेड़ बिल्कुल हरा। आप पेड़ों की पत्तियों को देख के बताइए कि उसकी 4 पत्तियाँ भी ऐसी नहीं हैं कि जो सूखी हुई हैं। स्थानीय जो लोग कह रहे हैं कि कई बार कुछ पेड़ ऐसे हैं, यहाँ के लोगों ने शिकायत की है, 100 साल पुराने हैं, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो गई और वो कभी भी इस बरसात में गिर सकते हैं, बावजूद शिकायत की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैम, ऐसा नहीं है। मैं कॉरपोरेटर होने के नाते और जोन की चेयरमैन होने के नाते बड़ी उससे आपको बता रही हूँ कि आप मेरे ऑफिस आइए। कम से कम मैंने 2000 पेड़ों की विद परमिशन प्रूनिंग कराई है। ऐसा नहीं कि हम प्रूनिंग नहीं करते। ये सड़क पीडब्ल्यूडी के, इस पे पीडब्ल्यूडी, ऐसा नहीं कि पीडब्ल्यूडी ने भी प्रूनिंग नहीं करी, वो लोग भी प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग समय से होती है, बट ये कहना कि धरती के अंदर, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेड़ों के इर्द गिर्द 2-2.5 फुट खोद दिया जाए ताकि पेड़ हेल्दी रह सकें, वो सब काम भी हुआ है। आप किसी भी पेड़ पे जाइए, उसके आसपास आपको खुदाई नज़र आएगी कि पेड़ हेल्दी रहें। बट ये एक प्राकृतिक घटना है, मैं इस बात को स्वीकारती हूँ। दिल्ली में भी इतनी बरसात नहीं हुई कि जिसे हम कहें यमुना का जलस्तर बढ़ गया और यहाँ बाढ़ आ गई और ये प्राकृतिक आपदा हो गई जिसकी वजह से पेड़ गिर गया। यहाँ कहीं ना कहीं एजेंसीज की कमी भी दिख रही है। आप पीडब्ल्यूडी का जिक्र कर रही हैं, आप एमसीडी क्योंकि पार्षद हैं, तो कहीं एजेंसीज की कमी है? स्थानीय लोगों की शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई? मैम, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानती। मैं बहुत उससे कह रही हूँ कि जब भी हमने कोई कंप्लेंट दी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस बात को माने कि ये पेड़ की एज कम है तो वो लोग काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने बिल्कुल, मैंने कहा ना, मैंने कालकाजी के अंदर 2000 पेड़ों की प्रूनिंग कराई है, थोड़ी हैवी प्रूनिंग। बट ये पेड़ गिरा है, अब इसके अंदर क्या था वो नहीं बता सकती, क्योंकि ये तो है ही ना कि उसकी जड़ अंदर से इतनी कमज़ोर हो गई थी जो ऊपर से नहीं दिख रही थी। पेड़ को तो ऊपर से ही परखा जाता है, और मैं कोई ये कह दूं कि जी इसको अंदर से, मेरे को अंदर किसी को भी मालूम नहीं है। बट हाँ, हम समय समय पे जांच करते हैं और उनको देखते हैं। अभी एजेंसियां इसकी चेकिंग करेंगी। अच्छा मैम, जो फैमिली इसमें विक्टिम हुई है, जिसकी घर में एक्सपायर हुए एक शख्स, उस फैमिली के बारे में क्या जानकारी अभी तक मिल पा रही है? मैम, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ही उस टाइम तक तो हमने ये नहीं किया, जैसे ही वो बाइक और से उनकी बेटी और फादर दोनों को हमने एम्बुलेंस में भेज दिया, मैंने उसके बाद मैंने पुलिस डिपार्टमेंट, हम यहीं पे था, मैंने उनको बोला कि इस प्लेट को सर्च करो कि ये कहाँ की है, क्योंकि यहाँ कोई भी व्यक्ति बता नहीं पा रहा था कि राह चलते हुए राही में किसको मालूम कि कहाँ की है। हम अज्यूम कर रहे थे कि कालकाजी, गोविंदपुरी यहाँ कहीं के होंगे। बट जब हमने उस नंबर को सर्च किया तो वो तुगलकाबाद में उनके नंबर, गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन नंबर था उस पर उनसे बात करी तो गिरधारी सिंह जी हैं जो बाइक चला रहे थे, और फिर उनके बेटे को पुलिस ने ही सूचना दी मेरे सामने ही। फिर मैं तो चली गई यहाँ से, क्योंकि सब लोगों को हटा के, क्योंकि आपको क्लियरेंस भी कराना है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो जान बची है उसको। बेटी की हालत के बारे में पता है? क्योंकि नाजुक बताया जा रहा है और एम्स के ट्रॉमा सेंटर में बता रहे हैं। मैडम, उसके अंदर तो मैं नहीं जा पाई, मैं झूठ बोल दूँ आपको। हम वहाँ तक गए उसको एडमिट करा के, फिर यहाँ पे सब लोगों को लग रहा है कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि वंस वो अंदर ले जाते हैं तो आपको साथ तो नहीं लेके जाते, तो अब मैं अंदर की जानकारी तो नहीं दे पाऊंगी आपको। मैम, यहाँ पर क्योंकि हम देख रहे हैं सुबह से ही बरसात हो रही थी और दिक्कतें आ रही थी, बहुत जगह वाटर लॉगिंग थी, लेकिन ये जो घटना घटी उसके बाद जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि जो एम्बुलेंस है या बाकी मशीन्स उसको हटाने के लिए, उनको निकालने में, जो लोग फंस गए थे उनको निकालने में बहुत वक्त लगा। थोड़ा अगर वक्त से पहुँचते तो शायद जान बचती। नहीं मैम, मैं यहीं पे थी। वो देखिए, एक बात समझिए, जब बारिश हो रही है तो नॉर्मल ट्रैफिक होता है ना। अब यहाँ हादसा होगा, यहीं पे क्रेन होगी, यहीं पे लिफ्टर होगा, यहीं पे एम्बुलेंस होगी, ऐसा तो नहीं है। पर एम्बुलेंस आने के, ऐसा नहीं था कि एम्बुलेंस तुरंत उस लड़की को ऑक्सीजन लगा दी गई थी। कितनी देर में एम्बुलेंस पहुंची? मैम, एम्बुलेंस तो 15-20 मिनट में आ गई थी। यहाँ पे एम्बुलेंस तो तभी खड़ी थी, क्रेन और लिफ्टर बाहर से, जहाँ पे कोई बिल्डिंग का काम चल रहा था। एम्बुलेंस पहुंच गई होगी, लेकिन पेड़ इतना भारी था, उस बच्ची को निकालने में उससे लगा बहुत वक्त, 1 घंटे का समय, 1 घंटे के लगभग का समय लगा।
क्योंकि स्थानीय लोग कह रहे हैं 2-3 घंटे मैम, लगे। 2-3 घंटे नहीं लगे। देखो 2-3 नहीं लगे। मैं आपको विद मेरे पास फ़ोन में, क्योंकि वहाँ तब कोई मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, तुरंत में एम्बुलेंस, पुलिस तो विद इन 5 मिनट्स आई है मैडम यहाँ पे। और पुलिस ने ही मालूम किया कि आसपास कहाँ पे वो है, लिफ्ट है, वो क्या जेसीबी है। उन्होंने जेसीबी मंगाई, ट्रैफिक को क्लियर करके। बाहर रोड पे, रिंग रोड पे नॉर्मल ट्रैफिक, सुबह का ट्रैफिक था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्योंकि इस तरह के इलाके हम देख रहे हैं, यहाँ पे मार्केट भी है, रेजिडेंशियल भी है, और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अभी बरसात का मौसम चल ही रहा है, प्रिडिक्शन भी है 16 तक तो भारी बरसात का, क्या कुछ किया जाना चाहिए कि इस तरीके के इंसिडेंट देखने को ना मिले? मैम, एजेंसी अपना काम मैं मान रही हूँ कि वो 100% नहीं कर ही रही हैं। एजेंसीज दिन रात लगी हुई हैं, बट हम सबको भी थोड़ा अवेयर हो के, अगर बारिश हो रही है तो अपने घर पे अगर रह सकते हैं, या फिर किसी पेड़ और उसके पास तो नहीं, क्योंकि कौन बताएगा। तो चलते हुए ट्रैफिक में यह चलते घटना हुए ट्रैफिक में आप सोचिए ना कि वो 2 ही गाड़ियां निकली हैं उस टाइम, एक निकल गई और ये इनके ऊपर गिर गया। वो वीडियो में मैंने देखा, मैंने भी वीडियो आने के बाद, यहाँ पुलिस का कैमरा लगा होगा तो उससे मैंने देखा। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये कि दिल्ली में हमने आज भी देखा बहुत जगह वाटर लॉगिंग ज़बरदस्त थी, धौला कुआं का इलाका हो या अलग अलग इलाकों में हमने देखा जाके ग्राउंड पर, कई जगह डिसिल्टिंग भी नहीं हुई है, कई जगह जो है ऐसे इलाके जहां आमतौर पर बरसात में पानी नहीं जमता वहां भी जमा है। तो उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि कई सड़कें टूटी हुई होती है, कई जगह मेन होल खुला होता है, तो घटनाएं घटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो वाटर लॉगिंग की समस्या को कैसे और कब तक खत्म कर दिया जाएगा? मैम, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ऊपर से अगर 10,000 बाल्टी गिर रही है, एक स्टैंडर्ड साइज का होल होता है लगा हुआ, अगेन आप इसे प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में डाल रही हैं। नहीं, आप मुझे बताइए कि आप ऊपर से परमात्मा जिस एमएम की वर्षा कर रहा है और नीचे जो साधन है जाने का, आप दिल्ली के मैक्सिमम इलाकों में देखिए अभी वाटर। लेकिन सरकार प्रशासन का काम होता है हर स्थिति के लिए तैयार रहना। बिल्कुल मैडम, तैयार रह रहे हैं और कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई ऐसी बारिश ओवर ज़्यादा हो गई तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है। और 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है, दिल्ली की मुख्यमंत्री दिन रात काम कर रही हैं, उनके पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश जी, सभी लोग दिन रात काम कर रहे हैं। वो बारिश आने के 5 मिनट के बाद सड़कों पे होते हैं, अंदर नहीं होते हैं। और सरकार के साथ अधिकारी भी काम कर रहे हैं। पर आप सोचेंगे कि 27 महीने तो दीजिए दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के लिए, 2-4 महीने में आप सोचेंगे कि सारा कुछ बदल जाएगा, थोड़ा मुश्किल। बहुत बहुत शुक्रिया योगिता जी बात करने के लिए। तो योगिता जी जो स्थानीय पार्षद है वो बता रही थी कि किस तरह से इस इलाके में, हालांकि वो जो पेड़ गिरने की घटना को एक प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में बता रही हैं। बहरहाल एक दुखद घटना ज़रूर हुई है, एक शख्स की जान गई है, उनकी बेटी जो बाइक पर उनके साथ ही सवार थी, उनकी हालत भी अभी नाजुक बताई जा रही है। दिल्ली के एम्स के ट्रॉमा सेंटर में वो इस वक्त भर्ती हैं। दिल्ली के कालकाजी से कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ मैं जया कौशिक, एनडीटीवी इंडिया के लिए।